में आप लोग भक्ति नहीं करते, आपको भक्ति करनी चाहिए। आप सबसे ज्यादा वो कलयुग का बच्चा हाथ में लेके घूम रहे हैं। कलयुग का बच्चा कौन है? अरे भैया, बार बार मंदिर में क्यों बताते रहिए नीचे रख दे, बंद कर दे, नीचे रख दे, बंद कर दे, ऐसे क्यों बताता है? और कलयुग का बच्चा बाहर नहीं निकलने का, बंद कर दे, नीचे रख दे, ऐसा क्यों बोलते हैं? जिसमें हिम्मत है कार्ड निकाल के दिखाओ, निकाल के भेज के दिखाओ, और भेज के कुछ गलत करके दिखाओ। 16 बरस तक अंधा कर दूंगा। ये ब्याह दिया गद्दी है, बाबा की है, हरामी गद्दी नहीं, कोई सारोड़ी का चिंता हो, कोई मानवता की गद्दी नहीं, ईश्वर की गद्दी है। ये गद्दी को कोई बंद करता है तो करने दो। चलो हम भी देखते हैं कितने हिम्मत किसमें है। अब कोई गलत काम करते हैं, इधर जो होगा वो देख लेंगे। भक्ति बढ़ाओ ना ध्यान बढ़ाओ, जिसका ध्यान बढ़ा उसका सब कुछ बढ़ा। बाबा के ऊपर विश्वास चाहिए, जिसका विश्वास बड़ा है ना वो बाल विवाह का नहीं होगा। ये कलयुग का राजा हम है। और डरने की जरूरत नहीं, आप काम अच्छा करते हैं, चलते रहे। जिस दिन आप के ऊपर कोई गिरानी आएगी तो पहला सामना हमारे साथ करना पड़ेगा, आप तो बाद में है। तो ऐसा कोई साधारण इंसान के शरीर में हम घुसे नहीं है। कोई साधारण दिखता है आपको, लेकिन वो साधारण नहीं है। लगता है संसारी है, बीवी है, बच्चा है, उकड़म बोलता है, खाता है, पीता है, रे पता चलेगा। रुक और 1.5 बरस तक रुक, पता चलेगा ये कौन है, कहाँ है, कहाँ रहता है और कहाँ से आए। और 1.5 बरस तक रुकना पड़ेगा। एक आदि शक्ति का एक वचन है, उस वचन में हम बंधे हैं, और वचन एक बार पूरा हो जाए तो ब्रह्मांड का मालिक कहाँ है आपको पता चलेगा। तब तक नहीं। अभी आए महाशिवरात्रि की हम बोल रहे हैं, सच होगा। तो आदि शक्ति का एक बंधन है, एक वचन है, उस वचन में हम बंधन है, और बंधन एक बार खुला हो गया तो देखते हैं खेल कौन खेलते हैं और सामना कौन करता है। तब तक कुछ नहीं, तब तक ऐसा चलता रहेगा। अम्बा कलंदा कुलकुसी रगंजना सुड़िया। जिसको जो बोलना है बोलने दो, जो करना है करने दो। आप आपका काम करो, आप आपकी पूजा बढ़ा दीजिए, भक्ति बढ़ा दीजिए, ध्यान बढ़ा दीजिए, नामस्मरण बढ़ा दीजिए। इधर सच है इसलिए तो ये दरबार खड़ा है, ऐसा दरबार चलता है। ये सोमनाथ मंदिर बहुत है, सोमनाथ मंदिर बहुत है, लेकिन सोमनाथ मंदिर में कुछ दरबार अलग है, कुछ सब नहीं, कुछ दरबार अलग है। हम नाम नहीं लेंगे। तुम सब दरबार में हम ही वास करते हैं, लेकिन कर्म के हिसाब से उन्होंने उनकी शक्ति सीन कर दिए है। हम उधर से कभी जाते नहीं। एक बार छोटा सा भी लिंग आपने हमारे नाम से स्थापित किया, हम जब तक तू 4 लोगों के कांधे पे नहीं बैठता तब तक हम तेरे साथ। हाँ, तू कहा भी जा, हम तेरे पीछे है। और बहुत गए, आज सामने बैठे हैं। गंदा खकरी उड़िंचिन है, हम नहीं जाते, नहीं जा सकते, हम है ना। गंदा दिशा भटकना ही दिशा को पाना होता है। तो और 4 बढ़ेंगे, और 4 लोग बढ़ाने हैं। अभी 2 आए हैं मंदिर में, और 2 आएंगे, और 2 आएंगे, ऐसे 4 लोग आएंगे। ब्रह्मा विष्णु महेशांगरा तो आप लोग सावधान हो जाओ। हाँ, ये रोड़ी और महाराज आप बैठे ना हमारे सामने, 3 ओड़े चोपड़ा, आप थोड़ा सावधान हो जाओ। और हम भक्ति करते हैं, भक्ति में आप सच्चाई भी है, अच्छा भी काम करते हैं, लेकिन क्या है क्या नहीं, कहाँ बिगड़ता है कहाँ नहीं, आप देखो, आप सोचो, हम नहीं बताएंगे। सावधान हो जाओ। भक्ति करना साधारण बात नहीं, बाबा का दरबार संभालना साधारण बात नहीं है। ये दरबार में संकट हरण होता है। क्या होता है? संकट हरण, संकट का हरण होता है। भूतबाधा, प्रेतबाधा, जादू टोना, भानामती करनी, एक चीज कोई बड़ी नहीं है। ये पहले युगों से चलती आ रही है, युगों से ग्रंथ में उसका नाम है। आप भक्ति करो, कोई तंत्र विद्या, कोई बाधा, कोई शक्ति आपका बाल भी बाका नहीं करेगी। आपके घर में आप खुद भक्ति करो, इस मंदिर में भी आने की जरूरत नहीं है।
मंदिर एक कारण है, दरबार एक कारण है, लेकिन भक्ति आप लोगों को करनी है। मंदिर में आने के बाद ऐसा आपको लगता है हमारा अच्छा हो जाएगा, नहीं। मंदिर में आने के बाद आप घर में शिव की पूजा करो, शिव की आराधना करो, आपका पुण्य बढ़ जाएगा। जब आपका पुण्य बढ़ जाता है तो आपका ऐसे ही अच्छा हो जाता है, उसको करने की कोई जरूरत नहीं है। आपका पाप कर्म का तरह नीचे जाता है, पुण्य का ऊपर आता है। पुण्य एक बार बढ़ गया तो आपका अच्छा ही अच्छा हो जाता है। 2011, 2012 और 2013 में इस मंदिर का पहला हवन हो गया था। कितना? पहला। आज कितना वर्ष हो गया? 13 से पूरा 10 वर्ष हो गया। पूरा 10 वर्ष हो गए, मंदिर चालू है। 10 वर्ष में आपका किसने बाल वाका किया? 10 वर्ष में आपके ऊपर संकट आया, लेकिन आप सामना भी किया, लेकिन हमारा सामर्थ्य कहा कम दिखा? दिखा क्या? नहीं, और भी आएगा। हम नहीं बोलते नहीं आएगा। अब आप काम करते हैं कलयुग के विरुद्ध, और भी आएगा और सामना भी करेंगे और शक्ति भी हमारी होगी। ऐसा छोटा बच्चा देखो, मैं एक माँ कभी ऐसे सामने उभा रहती है, छोटा बच्चा है, सामने खड़ी रहती है माँ, क्या और क्या बोलती है बच्चे को? आओ आओ। बच्चा थोड़ा ऊपर होता है, माँ इस पैसे बोलती है आओ आओ। बच्चा क्या करता है? ऐसा पूरा शरीर झोंक देता है माँ के ऊपर। क्यों? उसको पता है माँ सामने है। सामने कौन है? माँ है, नीचे गिरने नहीं देगी। हम बच्चा विचार करता है तब हम गिरेगा, भरेगा, लगेगा, माथा फूटेगा, हाथ फूटेगा, ऐसा कभी बोला क्या? नहीं बाबा। क्यों? उसका विश्वास है सामने कौन है? माँ। तो आप भी उसी तरह से झुक के देखो, नीचे गिरेगा तो मंदिर बंद कर दूंगा। आने वाले इस महाशिवरात्रि तक मंदिर बंद कर दूंगा। आप जब लोग नीचे गिरेंगे, आप लोग जब संकट में आएंगे, आप पीड़ित हो जाएंगे तो मंदिर बंद कर दूंगा। आपका विश्वास कम पड़ रहा है, विश्वास बढ़ाओ, सब बढ़ जाएगा। 2025 को बहुत बड़ा मंदिर का आपको सामना करना है। बहुत बड़ा मंदिर होने वाला है, बहुत बड़ा। हाँ, हम 17 में बोले थे 21 पे दरबार बड़ा हो जाएगा। हो गया नहीं हो गया? कितना बरस में बोले थे? 17 बरस। 2000 और हम लाख रोज हम बोले थे 21 पे दरबार बड़ा हो जाएगा और 2023 है और 2025 को देखो, लोग बोलते बंद हो जाएगा, लोग बोलते बंद हो जाएगा। उससे 10 दुगुना शक्ति से दरबार खड़ा हो जाता है। ऐसे 100 लोग गलत बोलते हैं, 100 लोग गलत बोलते हैं, 200 लोग अच्छा बोलते हैं। ऐसे बात में आप लंबा करो। राम राजा ईश्वर राम नारायण का अवतार राम, श्री राम प्रभु को वनवास भुगतना पड़ा था। क्या आपको है वनवास? श्री राम भगवान जंगल में सोता था, फल पत्ता खाता था, एक ईश्वर होके पूरे ब्रह्मांड को और रोटी खिलाता है, पूरे ब्रह्मांड का पालन पोषण करता है। उस राम परमात्मा को फल पत्ता खाना पड़ा था, जंगल में सोना पड़ा था। आपका टूटा फूटा हुआ घर है, अंदर सोते हैं, ऊपर से ढकनिया देते हैं, फिर भी बोलता है बहुत संकट है। तो क्या क्या करके पैदा हो गए तुझे पता ही क्या? हम जब बोलना चालू करेंगे तो मंदिर में आना बंद करेंगे। चालू करो क्या? आने वाले पूनम से तू क्या क्या करके आया है, क्या क्या खा के आया है, क्या क्या पर्वत चढ़ा के इधर आया है, आने वाले पूनम से चालू करूंगा तो मंदिर में आना बंद हो जाएंगे लोग। हमें कोई जरूरत नहीं है आपका कुछ निकालने की,
आपका कुछ जिक्र नहीं की। आप जिस तकलीफ से आए हैं उस तकलीफ को हम जरूर निकालेंगे, डरने की जरूरत नहीं। आप जिस पीड़ा से आए उस पीड़ा को हम शांत करेंगे, डरने की जरूरत नहीं। और विश्वास रखेंगे तो आपको कैलाश गति तक लेके जाएंगे, डरने की जरूरत नहीं। अंधा गुरु है, महाशिवरात्रि है, थोड़ा त्याग करो, थोड़ा संकल्प करो, थोड़ा थोड़ा करो, ज्यादा नहीं करने का। अब हफ्ते में 5 बार मांस खाते होंगे, 3 बार खाओ। हाँ, कितना बार? 5 बार खाते होंगे। हम थोड़ा थोड़ा बोल रहे, ऐसे नहीं छोड़ सकता तू पैदा होके माँ का दूध नहीं पिया था, मांस खाया था, इसलिए ऐसा नहीं छोड़ सकता। थोड़ा थोड़ा खा ले बाबा, हफ्ते में 5 बार खाता है, 3 बार खा। 3 बार खा, अगले हफ्ते 15 दिनों महीनों के बाद 2 बार खा ले। 2 बार से तुम हफ्ते में 1 बार खा ले, पुनः 2 हफ्ते में 1 बार खाने का, पूरा महीना में 1 बार खाने का, और 1 बार ऐसा 1 बरस तक खाने का, 1 बरस तक खाने का। क्यों? 4 लोगों का आमंत्रण दिया है तब तक। कितना? राम नाम या क्या करना है तो झट से करो। नहीं खाएगा तो नहीं मरेगा, नहीं पिएगा तो नहीं मरेगा। घर छोड़ सकता है, बच्चा छोड़ सकता है, बीवी को छोड़ सकता है, भाई बहन गांव लोग मेहमान सबको छोड़ सकता है, घर को छोड़ सकता है, लेकिन शराब को नहीं छोड़ सकता। सबको छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन शराब को नहीं नहीं नहीं, नहीं। हम नहीं पिएगा तो ऐसा कैसा चलेगा? गलत कर्म है। तू अकेला पीता है, पूरा घर को दुख होता है, पूरा घर संकट में होता है, पूरा छोटा बच्चा है तेरा, एक एक एक। बाप किधर है तेरा? बाप किधर है? बाप घर में नहीं है। 4-4 दिन, 5-5 दिन, 5-5 महीना, 6-6 महीना। तो बाबा तुझे एक कर्म करना था तो शादी किस लिए की? शादी करके बच्चा किस लिए पैदा किया? ये करना है तो तेरा अकेला बुरा करके रहने का, उसको पर बीवी का बच्चों का किसके लिए बर्बाद कर रही तू? क्या करो? छोड़ दीजिए, आपका हित उसमें है। प्रकृति है, एक बार हिल गई फिर नहीं मिलेगी। मांस खाना है आप खाओ, उसके बारे में, लेकिन शराब ज्यादा छोड़ दीजिए बाबा। शराब गलत है, शराब नहीं पीना चाहिए। बोतल बेचने वालों का बंगला बन गया, बोतल बेचने वालों का बंगला बन गया। एक बोतल पी पी के इसका बेच दिया, तो किसको बड़ा कर रहा है? तो क्या कर रहा है तुझे पता नहीं चल रहा है। लेकिन मृत्यु जब करीब आएगा तो भगवान भी तुझे नहीं बचाएगा। कितना भी धन हो तेरे पास, कितना भी धन हो तेरे पास, जब वैद्य घर जाएगा तो वो काम नहीं आएगा। कितना भी धन हो, धनवान जिंदा है, धनवान बीमार हो गए, जिंदा बच के आ गए क्या? मर गए। ऐसा थैला भर भर के पैसा लेके गया, सफेद कपड़े में बांध के वापस लाया। हाँ? पावर किसकी है? पैसे की या कर्म की? किसकी है बाबा? पैसे की पावर नहीं है, कर्म की पावर है। तू युगों युगों से कर्म करते आ रहा है, इसलिए आज तू करती है, दुखी है, तकलीफ में है, बाधित है। कर्म बदल दे। कर्म तेरा अच्छा है तो किस्मत तेरी दासी बनेगी। कर्म अच्छा होना चाहिए। किस्मत एक बार दासी बन गई तो क्या कम हो जाएगा?
इसलिए कर्म अच्छा करो बाबा। आप सब लोग कष्टित है, तकलीफ में है, बाधित है, इसका एक ही अर्थ है कर्म। इसने इसको किया, उसने उसको किया, इसने उसको लिया, ये सब बोलने वाली मन की बात है। उसको उसने तुझको करने दे, तू कुछ मत कर, तू ईश्वर के ऊपर विश्वास रख, भक्ति बढ़, श्रद्धा बढ़ा, इतना श्रद्धा बढ़ा, इतना श्रद्धा बढ़ा, इतना श्रद्धा बढ़ा, तू 21 दिन का अनुष्ठान लगा, 40 दिन का अनुष्ठान लगा, 3 महीने का अनुष्ठान लगा, उसके नाम से संकल्प छोड़ के लगा, नाम स्मरण करके बैठ, एक शिव मंदिर में जाके अभिषेक कर, एक आदिशक्ति के मंदिर में जाके अभिषेक कर, एक मारुति मंदिर में जाके अभिषेक कर, तेरा काम हो जाएगा। ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। साधना करके करो, ना शत्रु रहेगा, ना कोई पीड़ा रहेगी। ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करो। ध्यान में बहुत शक्ति है, ध्यान में बहुत ताकत है। जब जिस तरह से आप भोजन खाने के बाद आपको अच्छा लगता है, तंदुरुस्त लगता है, उसी तरह से ध्यान करने से आपका आत्मा का बल बढ़ जाता है। जब आत्मा का बल बढ़ गया तो चित्त स्थिर हो जाता है। एक बार चित्त स्थिर हो गया तो विश्व में और तेरे में कुछ भेद नहीं रहता है। समझ में आ गया? ओम शिवरा का